हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गार्बिसा टैबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों पेट साफ करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या मिलती है, यूज़ क्या क्या है, किन किन समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ की जाती है, इसके अलावा इसका डोज कैसे लेना चाहिए और कितना दिन तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो कौन कौन से पेशेंट हैं जिसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों किस तरह से हम लोग के शरीर में ये टैबलेट काम करती है और इसका इस्तेमाल करने से अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है तो वो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकती है, तो ये सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि गार्बिसा टैबलेट के बारे में आप लोगों को संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के शुरू में सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या मिलती है। इस टैबलेट में आप लोगों को एक ही सॉल्ट मिलती है, वो है बिसाकोडिल। बिसाकोडिल दोस्तों आप लोगों को 5 mg की मात्रा में मिलती है इस टैबलेट में। इसके अलावा दोस्तों इसका 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप में मिलती है जिसकी प्राइस है 10 रुपया। तो ये दोस्तों बहुत ही सस्ता है और ये इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। तो इसका यूज़ क्या क्या है, किन किन समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ की जाती है। मुख्यतः दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन दोस्तों क्यों होती है, जैसे कि दोस्तों पानी की कमी के कारण से स्टूल बहुत हार्ड हो जाती है और जब सुबह टॉयलेट करने के लिए जाते हैं दोस्तों निकलने के टाइम में बहुत ही समस्या दिखाई देती है। तो स्टूल ज़्यादा हार्ड होने के कारण से दोस्तों कब्ज़ की समस्या दिखाई देती है। अगर आपको लॉन्ग टाइम कब्ज़ की समस्या दिखाई देती है उन दौरान आगे में चल के दोस्तों आपको पाइल्स की भी समस्या दिखाई दे सकती है। इसलिए दोस्तों गार्बिसा टैबलेट का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपकी जो हार्ड स्टूल वो स्मूथ हो जाएगी और सुबह टॉयलेट आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सर्जरी करने से पहले इस टैबलेट का यूज़ की जाती है पेट साफ करने के लिए, ताकि सर्जरी में कोई समस्या ना आए। इसलिए कौन कौन से पेशेंट को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले से किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की समस्या है, उनके शरीर में पहले से पानी का मात्रा बहुत ही कम है, उन दौरान दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ नहीं की जाएगी। क्योंकि इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को पहले से दोस्तों पेट में अल्सर है, उन दौरान दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होती है। आइए आगे में जान लेते हैं दोस्तों ये जो टैबलेट है किस तरह से हम लोग की शरीर में काम करती है। जैसे कि दोस्तों पानी कम होने के कारण से हम लोग की स्टूल बहुत हार्ड हो जाती है, उन दौरान दोस्तों ये जो टैबलेट है ये लेने के बाद जो पानी की कमी है उनको पूरा करने का काम करती है ये टैबलेट। उन दौरान दोस्तों स्टूल में पानी आने से स्टूल स्मूथ हो जाती है और सुबह टॉयलेट आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये टैबलेट हम लोग की शरीर में काम करती है। तो आगे में जान लेते हैं इसका डोज कैसे लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नॉर्मल सी है, हल्का सा है, उन दौरान दोस्तों आप रोजाना एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं रात को खाने के बाद। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है उन दौरान दोस्तों 2 टैबलेट एक साथ रात को खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी से लेना चाहिए। और सुबह देखिएगा दोस्तों आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और पेट साफ की जो समस्या है दोस्तों वो एकदम स्मूथली आपकी पेट साफ कर देगा। तो दोस्तों इसका यूज़ करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। जैसे कि दोस्तों नॉर्मल से कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है, जैसे कि डिजीनेस होना, इसकी मॉलिक्यूल से अगर आपको एलर्जी है उन दौरान दोस्तों एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, पेट में मुरर होना, ये कुछ समस्या हो सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करती है उन दौरान दोस्तों आपकी किडनी में भी बहुत सारी समस्या दिखाई दे सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब आपके लिए जिस तरह से जितना दिन के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करने का सलाह दे उस हिसाब से इसका यूज़ कीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को गार्बिसा टैबलेट के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मिडलाइफ चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।